तो दोस्तों सीजीएल 2019 का रिजल्ट आ गया है और मैं आज आप लोगों को वही बताने के लिए आया हूं कि रिजल्ट क्या आया है, कितनी कट ऑफ गई है और जो इतनी हाई कट ऑफ गई है उस कट ऑफ इतनी हाई जाने का क्या कारण है। सबसे पहले तो अपना बता दूं, मैंने भी सीजीएल 2019 दिया हुआ था, मेरा वो क्लियर हो गया है और लिस्ट 3 में मेरा नाम है। लिस्ट 3 मतलब कि जो मेन मोस्टली जितनी पोस्ट होती है उसके लिए जो लिस्ट होती है वो लिस्ट 3 होती है, उसमें मेरा नाम है और कट ऑफ आई है 624। आजकल पॉइंट्स में आती है कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की वजह से 624.28716 कट ऑफ गई है 700 नंबर में से। इतनी कट ऑफ सुन के भाई मैं तो हिल ही आता बिल्कुल कि इतनी ज्यादा कैसे जा सकती है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि ये लोग जो सीपीटी देने के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनके मिनिमम जो बच्चा लास्ट सीपीटी देने के लिए क्वालिफाई होगा, जो लास्ट बच्चा होगा यूआर कैटेगरी का, उसके 624.28716 मार्क्स रहे होंगे। ये होता है कट ऑफ का मतलब। और जो लिस्ट 4 के लिए कट ऑफ गई है, लिस्ट 4 यानी कि डेस्ट, लिस्ट 3 होती है सीपीटी और लिस्ट 4 होती है डेस्ट, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप देख लेना कि क्या फर्क होता है दोनों में। तो जो लिस्ट 4 की जो कट ऑफ गई है यूआर की, वो गई है 605.48125, मतलब जो लास्ट बच्चा डेस्ट दे सकता है उसके 605 पॉइंट इतने नंबर होंगे। और डबल ए और जेएसओ के लिए अलग कट ऑफ होती है क्योंकि उनका जो कट ऑफ निकलती है उनकी 900 नंबर में से निकलती है, उनके लिए एक अलग से पेपर होता है। तो डबल ए के लिए कट ऑफ गई है 710.4 और जो जेएसओ के लिए कट ऑफ गई है वो गई है 536। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि जो इतनी हाई कट ऑफ गई है कि 700 में से 624 नंबर वाला बच्चा तो सीपीटी दे पा रहा है और जरूरी नहीं है कि उसका भी सिलेक्शन होगा। तो इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने का मेन कारण जो है वो नॉर्मलाइजेशन। आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे कि 3 शिफ्ट में हुआ था हमारा मेंस, 15, 16 और 18। तो जो 18 तारीख वाली जो शिफ्ट थी मेंस की मैथ्स की, बहुत इजी आ गई थी और बहुत सारे बच्चों के 200 में से 200 नंबर आ गए थे उसमें, मैथ्स में बहुत इजी थी वो। तो उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल की हो गई और इसी कारण से इतनी ज्यादा कट ऑफ गई है। तो आप लोगों को इतनी ज्यादा कट ऑफ देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुई है तो वो सबके लिए हुई है। और दूसरा कारण कि इसमें जितने भी टॉपर्स मिलेंगे ना आपको, मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका बहुत अच्छा स्कोर है। मोस्टली ऐसे टॉपर्स मिलेंगे जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी सीजीएल 2018 में हो चुका है। जैसे कि मेरे को देख लो, मेरा भी सिलेक्शन सीजीएल 2018 में हो चुका है, एक्साइज इंस्पेक्टर। ऐसे ही मैं बहुतों को जानता हूं। तो उनमें से मोस्टली लोग स्किप करने वाले हैं डीवी। कई लोगों से मेरी बात हुई है तो सबने कहा कि यार हम स्किप करेंगे, हम सीट खराब क्यों करें। और जो लोग सोच रहे हैं उनसे भी मेरी अपील है कि भाई डीवी स्किप कर दो। आप लोगों को तो ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है, जिन लोगों को अपनी ड्रीम जॉब मिल चुकी है वो लोग डीवी स्किप कर देना ताकि वो सीट किसी और यूजफुल बंदे के काम आ पाए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने बता ही दिया कि सीजीएल 2018 में जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी वो एक्साइज इंस्पेक्टर की मुझे मिल चुकी है और होपफुली मुझे दिल्ली जोन में मिल जाएगा। और मैंने आज तक 3 ही एग्जाम्स दिए हैं टोटल। ये सीजीएल 2018 दिया था और सीपीओ 2018 दिया था, दोनों में बहुत अच्छा स्कोर था। और सीजीएल 2019 दिया, उसमें भी स्कोर आपके सामने बहुत अच्छा स्कोर है। तो जो लोग अभी तैयारी के फेस में और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, जिन्होंने आगे अपकमिंग एग्जाम्स देने हैं, वो लोग इतनी हाई कट ऑफ देख के बिल्कुल भी मत डरना। कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि आप तो अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स देख रहे होगे, इनमें नॉर्मलाइज होता है। आपके मॉक टेस्ट में तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रही ना, ये जो नंबर है नॉर्मलाइज होने के बाद के नंबर है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी में लगे रहो, बिल्कुल मत डरो। और जिन लोगों का सीजीएल 2019 के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा उनके लिए कांग्रेचुलेशंस। जिनका इसमें नहीं हुआ सिलेक्शन या जिनका इस लिस्ट में नाम है लेकिन उनको लग रहा है कि उनके मार्क्स बहुत कम है और सिलेक्शन नहीं होगा, तो भाई वो लोग लगे रहो 2020 के लिए। 2020 में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और जिनका 2018 में सिलेक्शन हो गया उनसे फिर एक बार अपील की भाई डीवी में मत जाना, डीवी स्किप कर देना। क्योंकि ये जो एक नौकरी होती है ना, ये नौकरी तो एक बंदे की होती है लेकिन एक्चुअल में उस पूरे परिवार के काम आती है क्योंकि जो अर्निंग होगा परिवार का वो ही मेन चीज होगा। तो भाई मेरे हिसाब से स्किप कर देना। जो स्कोर है इनका वो 9 जुलाई का आएगा, तो जिस दिन भी स्कोर आ जाएगा उस दिन मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी एनालिसिस कर दूं। और अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर चीज पर एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं जरूर करूंगा उस पर। और एक और चीज है भाई कि देखो, जिनका लिस्ट में बिल्कुल देखो, जिन लोगों का लिस्ट 4 में नाम है ना, लिस्ट 3 में तो ऑलमोस्ट कईयों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जिनका लिस्ट 4 में नाम है, सिर्फ लिस्ट 3 में नाम नहीं है, उनमें बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। ये ट्रुथ है, कड़वा लगे जैसा भी लगे लेकिन ये सच्चाई है। तो भाई जिन लोगों का सिर्फ लिस्ट 4 में नाम है ना, वो लोग तैयारी में लग जाओ और सीजीएल 2020 की तैयारी करो। देखो अगर आप इतनी क्लोज पहुंच सकते हो ना तो भाई आप लोग सीजीएल 2020 जरूर क्लियर कर सकते हो, अपनी ड्रीम पोस्ट जरूर पा सकते हो। तो भाई लगे रहो तैयारी में। हमारी मास्टर जी एजुकेशन में तो आपको सारी डिटेल्स और सारा कंटेंट मिल ही जाता है, हमारे चैनल से ही पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, अगर कोई और रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी पूछना चाहो कमेंट कर देना। चलते हैं फिर, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।